नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो कांग्रेस के जाने-माने नेता हैं। पटना साहिब से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे, काफ़ी अच्छा मुकाबला भी दिया। इन पर जो अभी हम बात करेंगे किसान बिल के बारे में। आपको पता है कि 16वां दिन जो है वो प्रवेश कर चुका है किसान बिल। बिहार में भी भाजपा उसको लेकर के आंदोलनरत है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो किसान बिल है वो जनता के हित में है। तो आइए प्रवीण कुशवाहा से जानने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है और उनके निजी विचार क्या हैं। सर, आंदोलन जो है दिल्ली में किसान वहाँ पर आंदोलनरत हैं, लेकिन बिहार में उस तरीके से किसानों में नहीं दिख रहा रोष। और लगातार जो बीजेपी है कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है किसानों को भ्रमित कर रही है। किसानों को भी भ्रमित किया जा सकता है। जिसके अनाज को खाकर आपका दिमाग चलता हो, देश का दिमाग चलता हो, उसको भी कोई भ्रमित कर सकता है क्या? जो आकाश में देखकर समय का कल्पना कर सकता हो या सही समय बता सकता हो, उसको कोई भ्रमित कर सकता है क्या? वह अन्नदाता हमारे किसान ही नहीं हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, कांग्रेस क्या करती है। कांग्रेस अंग्रेज़ों से लड़कर देश को आज़ाद करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके नेताओं, इनके महापुरुषों की गिनती आप करेंगे तो 1 मिनट में पूरी नहीं हो पाएगी, 1-2 मिनट में। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अंग्रेज़ों से जो लड़ाई कांग्रेस लड़ रही थी, आज वो लड़ाई किसान इस वर्तमान सरकार से लड़ रही है। आखिर ऐसा कौन सा कानून है जो किसान के फ़ायदे में है, किसान की समझ में नहीं आ रहा है और सरकार उस कानून को चुपके से इस कोरोना काल में लाती है। आपको याद नहीं है, ये सरकार बनते ही पहला कानून लाई थी भूमि अधिग्रहण का। वो क्या था? 3 बार अध्यादेश लाई। क्यों चाहती थी भूमि अधिग्रहण का कानून ये लाना? सबसे पहले किसानों पर इसकी नज़र सरकार बनते ही थी। किसान के ज़मीन की खेती पर, उनकी खेती पर इनकी नज़र उसी समय से थी। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये किसानों के साथ वही काम कर रहे हैं जो बाकी के देशवासियों के साथ कश्मीर में, अभी बंगाल में, कभी गुजरात में ये करते रहे हैं। इस बार ये देश के तमाम लोगों को एक साथ इकट्ठा करने पर मजबूर कर दिए हैं और ये फैसला आर पार की लड़ाई है और कांग्रेस इसमें किसानों के साथ खड़ी है और पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। रही बात बिहार के किसानों की, तो बिहार के किसान इतने मजबूत, इतने बड़े नहीं हैं और संगठित नहीं हैं कि वो इस लड़ाई को समझ कर भी उसमें भाग लेने की चेष्टा कर सकें। हम लोग आज भी यहाँ तैयार हैं। किसान अगर जाना चाहें, उस आंदोलन में भाग लेना चाहें, आप किसानों से गांव में जाकर पूछिए उनको क्या समर्थन मूल्य नहीं चाहिए और क्या उनको समर्थन मूल्य मिलता है इस बिहार में। और अगर मेरा अगला सवाल है, क्या लगता है आपको कि ये जो किसान आंदोलन है ये किस ओर जाएगा? क्या सरकार जिस तरीके से तमाम आंदोलन आए तो क्या ये आंदोलन भी कहीं ना कहीं दब जाएगा? क्योंकि सरकार जो है इसके खिलाफ जो है आंदोलन सरकार ने अपनी तरफ से शुरू कर दिया है कि ये किसान भ्रमित हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग की बात चल रही है, जो है खालिस्तान की बात चल रही है। तो क्या लगता है कि ये आंदोलन किस तरफ जाएगा? क्या ये सफल हो पाएगा या फिर अन्य आंदोलनों की तरह कहीं ना कहीं लोगों को इन किसानों के खिलाफ खड़ा कर दिया जाएगा? क्या स्टैंड है आपका? क्या क्रूर मजाक है ये सरकार का। किस तरह से सरकार के मंत्री भोंडेपन से किसान के आंदोलन को खालिस्तानी और पाकिस्तानी और टुकड़े टुकड़े गैंग बताते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। शर्मिंदगी भी नहीं होती है ऐसी सरकार के मंत्रियों को। बोलते हुए उनका जुबान नहीं लड़खड़ाती है, अल्फाज उनके अटकते नहीं हैं, क्यों पता नहीं। किस तरह से वो ऐसा इतनी झूठ बोल सकते हैं? कम से कम मैं इतनी तो गारंटी देता हूँ कि खालिस्तानी आंदोलन नहीं होगा, पाकिस्तान के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं। ये हमारे देश के अन्नदाता हैं, हमारे देश के किसान हैं, हमारे देशवासी हैं। पुलवामा में शहीद हुए जवान के लिए इन्होंने क्या किया, उस पर इनकी जुबान क्यों नहीं खुलती? जो ये किसान के आंदोलन पर जिस तेज़ी से बोल रहे हैं, इनकी कैंची की तरह जो जबान चलती है मंत्रियों की, उनको लगाम रखना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि सरकार के मंत्री वो इसलिए बने हैं कि जनता ने उनको वोट दिया और जनता के लिए वो काम करने के लिए मंत्री बने हैं, न कि जो है रिलायंस और अदानी और अंबानी के चाटुकार बन के जो काम कर रहे हैं, उनके तलवे चाट कर जो काम कर रहे हैं, उनके आदेश पर जो काम कर रहे हैं, उससे बचना चाहिए इस सरकार को। तो इस तरीके से प्रवीण कुशवाहा हमारे साथ थे और हमने कृषि बिल के बारे में उनसे पूछा, इस आंदोलन की क्या भविष्य में किस और जाएगा, इसको लेकर उन्होंने बड़े बेबाकी से अपनी बात रखी। तो इस तरीके से आप देख रहे थे वेब समाचार। आप इस तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।